तो आज है संडे यानी दिन है रविवार। आप में से बहुत सारे लोग इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। काम करने से जुड़े बहुत सारे सवाल है ना कि हम मुंबई जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, हमारा कोई जान पहचान वाला नहीं, आखिरकार हमें काम कैसे मिलेगा, अरे भाई इस काम के कितने पैसे मिलेंगे, और कोई कोई कार्ड वेड बनाना पड़ता है क्या यार। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में वो सवाल लिख देते हैं और मैं संडे स्पेशल वीडियो उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए बनाते रहता हूं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल नए हैं, पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, मुझे नहीं जानते, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामा यादव और इस फिल्म इंडस्ट्री में काफी सालों से कैमरा टेक्नीशियन का काम कर रहा हूं, जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं। और वहीं से बहुत सारी जानकारी अंदर वाली बिल्कुल फ्री में जो मैं लाते रहता हूं, और मेरी जानकारी को जान करके बहुत सारे लोग इस फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट, कैमरा टेक्नीशियन, प्रोडक्शन, स्पॉट बॉय, ड्रेसमैन, मेकअप आर्टिस्ट, ऐसे तमाम जो है वो काम कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो चलिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है अलग अलग प्रकार का सवाल किया है, इन्हीं सवालों से आपका जवाब जो है वो मिल जाएगा। हमारे एक दर्शक है हिमांशु जी, वो लिखते हैं कि सर मैंने एक जगह पर 4,000 रुपए दे दिए, लेकिन उस बंदे ने हमें काम नहीं दिया और वो जो फ्रॉड निकला उसने मेरा पैसा लेकर भाग गया, अब मैं क्या करूं। तो देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस चकाचौंध रोशनी मायानगरी मुंबई के इस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और इसके लिए आप लोग इंटरनेट पर या कोई साथी या कोई दोस्त आपको ये नंबर दे देता है, अब आप ट्राई करते हो, तो भैया ऐसे बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं जो इसी का फायदा उठा लेते हैं और वो आपसे पैसा लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आप फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी डिपार्टमेंट में काम करिए, आपको काम सिखा सकते हैं और आपको सीखते सीखते ही वो जॉब मिल जाएगी। अगर कोई वैकेंसी खाली हो तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन काम सीखने के लिए या किसी प्रकार का कोई कार्ड एग्रीमेंट वगैरह के लिए पैसे मांग रहे हो तो बिल्कुल मत दो, क्योंकि अगर आपसे वो पैसा मांग रहा है तो समझ जाइए कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जो है जो इस जो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों से जो है वो पैसे उगाही करते हैं, कई सारे लोगों के डूब जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप काम सीखते हैं तभी आपको काम मिलेगा, आपको काम आता है तभी आपको मिलेगा। आप में से क्यों ये पैसे क्यों दे देते हैं पता है? क्योंकि आपको कोई काम आता नहीं है, आप सोच रहे हैं कि एकदम ईजिली हमको सारा काम मिल जाएगा, हम घर बैठे बैठे। देखिए, आप में से 70% लोगों का, उन लोगों का पैसा फंसता है जो मुंबई आते नहीं है, वो सिर्फ सोचते हैं कि जब हमें बुलाया जाएगा तभी हम आएंगे, और इसीलिए आप जो है बिना यहाँ आए आप किसी अलग राज्य में रहते हो और आप अपना सिफारिश के लिए किसी को भी पैसे दे देते हो। तो इस तरह से करोगे तो 101% आपका पैसा डूब जाएगा, ना आपको काम मिलेगा और ना ही आपके पैसे रिटर्न आएंगे, यानी पैसा और समय दोनों बर्बाद हो जाएगा। तो इस प्रकार के लोगों से बचने की कोशिश करिए। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आइए ना, उसी पैसे से, जो पैसा आप किसी दलाल को देने वाले थे, उसी पैसे से खर्च कर कर यहाँ आइए, यहाँ की इंडस्ट्री को समझिए, यहाँ पर आकर घूमिए, यहाँ पे देखिए अगर आपके लायक मुंबई है या यहाँ पे आपको काम मिलता है तब आप रुकिए, वरना उसी पैसे की टिकट लेकर वापस अपने घर लौट जाइए। कितना सरल चीज़ है ना। लेकिन आपने अपना पैसा किसी को दे दिया तो वापस उसी में ढूंढते रह जाएंगे और फिर गालियां हम ही लोगों को दोगे कि भैया ये इंडस्ट्री वाले हमारा पैसा खा गया ना। लेकिन ये फ्रॉड लोग होते हैं, तो आप काम के लालच में किसी को भी पैसा मत दीजिए। हमारे दूसरे दर्शक हैं, उनका आईडी है नैनीताल वाले भाई, ये बहुत ही बढ़िया नैनीताल वाले वासी जो है वो लिखते हैं कि मुझे प्रोडक्शन फिल्म हाउस में जो है वो काम करना है। अच्छा, ये बताइए ये काम कैसे मिलेगा और ये काम होता है क्या है प्रोडक्शन में, और इसके कितने पैसे हमको मिलेंगे। तो ये ऐसा है कि प्रोडक्शन हाउस बहुत सारे मुंबई में हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडियोज़ भी हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। अब देखिए, प्रोडक्शन में क्या होता है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे जॉब मिल सकते हैं, अकाउंटेंट का मिल सकता है और साथ में जो है राइटिंग का मिल सकता है ना, हिसाब किताब जो है संभालने के लिए मिल सकता है। अगर आपको थोड़ा बहुत उसका नॉलेज है, टेक्नीशियन है, तो उसमें भी मिल सकता है। इसके साथ साथ आप अगर अच्छे डायरेक्शन करना चाहते हैं या फिर अच्छे एडिटर हैं या अच्छे फोटोग्राफर, तो उसमें भी आपको काम मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे कम हैं और वहाँ पर जो है प्रोडक्शन हाउस में स्पॉट बॉय या फिर प्रोडक्शन
के जो है बॉय होते हैं ना, जो वहाँ पर चाय पानी पिलाते हैं, वो भी काम वहाँ पे मिलता है। तो आप जितना जो आपकी जो सीखने की कला होगी, जो आप काम करेंगे, उस हिसाब से आपको पगार मिलती है। ऐसा होता है प्रोडक्शन हाउस में कि कई सारे लोग मंथली जो है ना, मतलब पैसे पूरे महीने के सैलरी में काम करते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, जब भी वो कंपनी फिल्म बनाती है तो इन्हीं सारे लोगों को सेट पर भेजती है और इन्हीं से काम कराती है। बालाजी के कई सारे ऐसे जो है ना, जो है वो हर मंथली वाले कमाने वाले हैं, और वो ऐसे ही जो है उनका काम एक है, कंपनी करते रहती है। उसमें कैमरा होता है, उसी में डायरेक्शन होता है, उसी में एडिटर होता है, उसी में साउंड होता है, उसी में मेकअप होता है, उसी में हेयर, मतलब पूरा फिल्म प्रोडक्शन हाउस उसी में होता है। वो कंपनी प्रोजेक्ट उठाती है और प्रोजेक्ट शूट करती है, बाहर से किसी लोगों को भी हायर नहीं करती है। तो इसमें आप काम करते हैं तो आपको मंथली सैलरी मिलेगी। अब हम जैसे लोग हैं, हम तो पर डे का लेते हैं। हम किसी प्रोडक्शन हाउस में हम काम नहीं करते, प्रोडक्शन हाउस हमें बुलाती है और जितने दिन काम कराती है उतना पैसा हमें मिलता है। तो मैक्सिमम जो होता है कि आपको 2,000 रुपये, अगर पर डे का ले रहे हैं तो 2,000 रुपये से लेकर 5,000, 10,000, 15,000 रुपये तक का भी आपको सैलरी आपके काम के हिसाब से मिलेगा। लेकिन आप मंथली हैं तो वही आप जो है 50,000, 60,000 रुपये मंथली लेकर काम वहाँ पर कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन हाउस में बहुत सारा काम होता है, आप कोई भी एक काम चुनकर उसे कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे एक और दर्शक हैं लालचंद जी, ये लिखते हैं कि मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। कुछ दिन पहले मुझे एक कॉल आया और उसने कहा कि भाई साहब, जो मैं प्रोडक्शन हाउस से बात कर रहा हूँ, आपको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, 1,500 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप बताइए ये सच है या गलत है, ये 1,500 में कोई एग्रीमेंट बनता है? तो आपको बताना चाहता हूँ लालचंद जी, ऐसे जो है ना बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे गूगल में सर्च करते हैं, वहाँ पर आप लोगों का नंबर पहुँच जाता है ऐसे फ्रॉड लोगों के पास, और आप लोगों को ये पैसे ऐंठने के लिए, पैसे जो उगाई करने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते रहते हैं। पहले तो ये कार्ड वोड बना कर देते थे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है इंडस्ट्री में। हाँ, अगर आप कोई अच्छा कार्ड बनाते हैं, जब आप काम करने लग जाते हो तो आपको बहुत सारे लोगों को, मतलब बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन है जिसकी जानकारी आपको हो जाती है, जैसे राइटर हो गया, डायरेक्शन हो गया, एक्टर हो गया, और बहुत सारे टेक्नीशियनों का एसोसिएशन हो गया, जहाँ पर आप एक अच्छा अमाउंट देकर अच्छा कार्ड बना लेते हैं जिससे आपको और आपके फैमिली को बेनिफिट होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो इसी का फ़ायदा ये छोटे डुप्लीकेट वाले जो है ना कार्ड वाले, ये उठा लेते हैं और आपसे ये जो कहते हैं कि हमारा कार्ड बनाइए, हम आपसे जो है काम मिलेगा। तो ये बिल्कुल झूठ है, इस चक्रों में बिल्कुल मत पड़िए। अगर आपको काम करना है तो जो काम आप करना चाहते हैं उसको सीखने की कोशिश करिए। सीखने के लिए उसके रेंटल हाउस में जाइए, प्रोडक्शन हाउस में जाइए, वहाँ सीखिए कुछ दिनों तक, उसके बाद वहीं से आपको काम मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग जो है ये कहेंगे कि भाई ये एग्रीमेंट का क्या फंडा है। तो एग्रीमेंट जो होता है वो काम मिलने पर बनता है। ऐसा एग्रीमेंट बनाया जाता है जब कोई फिल्म प्रोडक्शन हाउस किसी को लेता है तो वो एग्रीमेंट बनाता है कि आपने फला जो है काम किया, आपके पैसे मिल चुके हैं, इतना टाइम काम किया आपने, तो इस प्रकार का एग्रीमेंट बनता है। लेकिन ये जो धोखा देने वाले लोग हैं इसी का फ़ायदा उठा लेते हैं और आपको कहते हैं कि आइए हमसे एग्रीमेंट बना लीजिए। 1,500 रुपये, यार कोई बात होती है क्या? इतना तो प्रोडक्शन वाले अपनी फिल्म में जहाँ 1500 करोड़ रुपए खर्चा कर देते हैं भाई, है ना। फिल्म वाले आजकल जो है कि 100 करोड़ की फिल्में बना लेते हैं, तो आपको 1,500 रुपये का क्या एक इसके लिए झंझट करेंगे। देखिए, किसी भी प्रोडक्शन हाउस में आप काम करिए, वो आपको पैसा देते हैं, आप उनको पैसा मत दीजिए। यार ये कौन बोलता है ये? हाँ, ये है कि एक्टरों के लिए थोड़ी बहुत जो है वो एक जो कोऑर्डिनेटर होता है वो लेता है पैसा। जैसे जूनियर आर्टिस्ट को भेजता है तो जूनियर आर्टिस्ट जो है प्रोडक्शन से 1,000 रुपये ले लेता है, लेकिन जो आर्टिस्ट को बुलाता है उसको वो 500 रुपये देता है, तो वो अपना कट रख लेता है। लेकिन ये जो एग्रीमेंट वगैरह की बात होती है, ये सब फ्रॉड लोग होते हैं। कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं बनता है। कोई फिल्म प्रोडक्शन हाउस होता है तो वो बड़े लेवल पे काम करता है तो उसका एग्रीमेंट करता है, वो आपसे चार्ज नहीं लेता है, ठीक है ना। इस प्रकार की धोखाधड़ी में बिल्कुल मत आइए लालचंद जी, आप ये सब फालतू मत पढ़िए। और ऐसे आप लोगों को कोई भी बोलता है कि एग्रीमेंट करो तो ये बिल्कुल मत करिए। अच्छा, फिर आपको काम कैसे मिलेगा? मैं हर बार आपको बताया कि एक्टर का अगर काम करना है तो मैंने कई बार आपको टेक्निक बता चुका हूं कि अगर आपको बहुत सारे मुंबई में बहुत सारे ऐसे ऑडिशन चलते रहते हैं, ऑडिशन की जानकारी लीजिए, उनके सेट पर उनके जो है ऑडिशन के जो है वहाँ पर जाइए। अगर ऑडिशन के लिए भी कोई पैसा मांगता है, आपको कोई फॉर्म भरवाता है तो बिल्कुल मत भरिए। ये सब चिटर लोग हैं, ये सब। आप देखिए, मैं कहता हूँ कि
एक फूल होता है ना, तो फूल के अंदर फूल केवल एक ही खिलता है, लेकिन उसके नीचे देखेंगे ना तो कांटे बहुत सारे होते हैं। तो इसी प्रकार से होता है इंडस्ट्री में भी कि एक फिल्म बन रही है, जेन्युइन फिल्म बन रही है, उसकी चर्चा बहुत होती है, लेकिन नीचे जो कांटे के रूप में ऐसे बहुत सारे एजेंसीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउस होते हैं जो आप लोगों से जो है धोखाधड़ी करके पैसा कमाती है। यहाँ पर मुंबई में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है, यहाँ पे बहुत सारे मेहनत करके लोग खाना खाते हैं, यहाँ पे बहुत महंगाई है, इसीलिए लोग क्या करते हैं धोखाधड़ी का भी काम करते हैं, जिसमें ये फिल्म इंडस्ट्री बड़ा आसान टारगेट होता है क्योंकि आप लोगों को फंसाने के लिए। तो प्लीज़ यार इस चक्कर में बिल्कुल पड़िए। और हाँ, मैं वो कहना चाहता हूँ कि अभी आप लोगों ने जो है कि मेरे वीडियोस जो है थोड़ा कम चल रहे हैं बहुत, और अभी तो हाल ही में आपने जो है देखा होगा कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर का वीडियो देखा होगा। हालांकि मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ, इंडियन हूँ, और हम लोगों ने जो है पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। हमने जो है कई ऐसे आतंकवादी घटनाएं जो हमारे देश में हुई, जो इंडिया में हुई, उसका मुंह तोड़ जवाब हमने उनको दिया, उनसे बदला लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में मैंने कई सारे सवालों के जवाब दिए हैं, और अभी भी कोई आपका सवाल रह गया है तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में पूछे, उसका जवाब मैं दूंगा, जिससे आपको आपके काम मिलने की जो है वो चांसेस बढ़ जाएंगे। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।